बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही थी मरता गोश्त। बहुत ही आसान सी रेसिपी थी। मैंने सोचा आप सबके साथ इस रेसिपी को मुझे ज़रूर शेयर करना चाहिए। बहुत ही आसान थी। तो सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आज़ाद किया करें। मरता गोश्त के लिए मैंने 2 kg मटन लिया है और उसके साथ मैंने सारे स्पाइसेस जो लिए हैं वो बहुत ही आसान से हैं। बहुत ही इजी रेसिपी थी। मैंने सोचा आप सब भी इसको इजीली बना सकते हैं। सबसे पहले प्रायोरिटी ये है कि आपने कोशिश करनी है तो इसको मिट्टी के बर्तन में बनाएं। अगर आपके पास मिट्टी की हांडी नहीं है तो मोटे पैने का बर्तन आपने यूज़ करना है। मटन मैंने ले लिया है 2 kg। मटन जो है वो आपने थोड़ा बहुत चर्बी के साथ लेना है। बिल्कुल ड्राई मटन नहीं लेना, थोड़ी बहुत इसमें चर्बी होनी चाहिए। मटन हमने ले लिया है। मटन के साथ मैंने 2 टमाटर ले लिए, बारीक चॉप कर लिए। एक हरी मिर्च मैंने बड़ी थी तो मैंने उसको चॉप कर इसमें डाल दिया है। प्याज मैंने ले लिए, 2 बड़ी प्याज लिए हैं, उनको भी बारीक चॉप कर लिए। इसके बाद मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने 2 टेबल स्पून लिया है। आप इसका पेस्ट भी बना सकते हैं और मोटा मोटा कूट के भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है। 1 टीस्पून मैंने नॉर्मल जो लाल मिर्च होती है वो यूज़ की है। हल्दी मैंने 1 टीस्पून यूज़ की है। खुश धनिया 1 टेबल स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ। और ज़ीरा, ज़ीरा जो है वो मैंने 1 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा आपने डालना है, पिसा हुआ नहीं डालना है। नमक मैंने 1 टीस्पून, ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। दही मैंने ले लिया 1 कप, फेंटा हुआ दही आपने इसमें यूज़ करना है। सारे मसाले डालने के बाद इसमें मैंने खड़े मसाले यूज़ किए हैं। और ऑयल जो है आप वैसा भी ले सकते हैं, नॉर्मल ऑयल जो आप यूज़ करते हैं। हाफ कप मैंने इसको लिया है। जो हमारा गोश्त है वो चर्बी के साथ है तो इसलिए ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा। 2 kg में हाफ कप बहुत है। तो इसके साथ हमने ले लिए खड़े मसाले, 2 तेज़पात के पत्ते लिए, 2 बड़ी इलायची लिए और हाफ़ टीस्पून साबुत काली मिर्च ले लिए। अब सारे मसालों को आपने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इस तरह से आपने सारे मसालों को अच्छे से आपस में मिक्स कर लेना है। कोशिश करनी है आप जब जिस बर्तन में बनाएं उसका पेंदा थोड़ा मोटा हो, जिससे दम देंगे। 1 कप मैंने इसमें पानी ऐड किया है। अगर आपने उसी वक्त गोश्त डाल रहे हैं आप तो उसमें हाफ कप भी आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर पानी होता है। मेरा बिल्कुल ड्राई हुआ था गोश्त, मैंने काफ़ी पहले धो के रख दिया था, इसलिए मैंने 1 कप पानी ले लिया है। अब इसमें मैं ऊपर से इसको बंद कर रही हूँ। आटा लिजा के इसको हमने दम पे लगाना है। आटा आपने इस तरह से अच्छी तरह से लिजा के इसको बंद कर देना है। इस तरह से आपने इसको अच्छे से बंद करना है। इसी तरफ से भी भाप बाहर नहीं आनी चाहिए। जिस जगह पे आप तोला दे दें वहाँ पे तो सुराख हो रहा है तो वहाँ पे आप इस तरह से ज़्यादा बंद कर सकते हैं। ये सारा प्रोसेस आपको ठंडे बर्तन में करना है। इसको चूल्हे के ऊपर नहीं अभी चढ़ाना आपने। ठंडे बर्तन में आपने सारी चीज़ें डालते ऊपर से इसको आटा लिजाते बंद करते फिर इसको आपने चूल्हे पे रखना है। चूल्हे पे रखते बाद सबसे पहले आपने दरमियानी आंच पे रखना है इसको 10 मिनट से लिए। 10 मिनट दरमियानी आंच पे रहने के बाद 1 आवर के लिए आपने इसको दम वाली आंच पे रखना है। तो अब 1 आवर एंड 10 मिनट्स के बाद अब हम इसको खोल के चेक करते हैं तो इस हमारा गोश्त जो है वो माशाल्लाह से गल गया है या इस पोजीशन पे है। आपने फ़ौरन से नहीं खोलना चूल्हा बंद करते वक्त। चूल्हा बंद करने के 10 मिनट बाद इसको खोलें। इसमें भाप होती है तो आपका हाथ भी जल सकता है। माशाल्लाह से सालन दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा सा हमारा मरसा गोश्त तैयार हो रहा है। अब बस हमने इसको 10 मिनट से लिए मज़ीद चूल्हे पे भूनना है। देखें हमारा गोश्त बिल्कुल टेंडर हो गया है, बिल्कुल नरम हो गया है। अब 10 मिनट तक हमने इसको भूनना है। ये इसमें जो सारे मसाले हैं वो ये जाँ हो जाएं, प्याज वगैरह टूट जाए कि हर चीज़ जल तो रही है, बस चम्मच चलाएंगे तो वो अपनी जाँ
एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगी और हमारा बहुत अच्छी सी ग्रेवी वाला मरचा गोश्त तैयार हो जाएगा। ये देखें बिल्कुल मज़ेदार सा और बहुत टेस्टी सा हमारा मरचा गोश्त तैयार हुआ है और नान के साथ इसका मज़ा और ही दोबाला हो जाए। इतना टेस्टी और इतना मज़ेदार कि आप एक दफ़ा बनाएंगे तो सब आपको बार बार बनाने की फरमाइश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को फॉलो करके बनाएंगे तो आपकी रेसिपी भी परफेक्ट तैयार होने वाली है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आज़ाद किया करें। अल्लाह हाफिज़।